तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन CSS ग्रिड। ठीक है, हमने लेआउट सिस्टम्स में फ्लेक्स देख लिया था, अब ग्रिड की बारी है। तो फ्लेक्स और ग्रिड, पहले देखते हैं कि इनमें डिफरेंस है क्या और कहाँ फ्लेक्स को यूज़ किया जाना चाहिए और कहाँ ग्रिड को। ठीक है, तो थोड़ा सा मदद ले लेंगे हम AI से ताकि हम ये देख ले कि डिफरेंस है क्या फ्लेक्स और ग्रिड के बीच में। ठीक है, तो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फ्लेक्स है ये डिज़ाइन किया गया है वन डायमेंशनल लेआउट्स के लिए। तो या आप कॉलम्स पे काम कर सकते हो या ग्रिड, या कॉलम्स पे कर सकते हो या रो पे कर सकते हो। ठीक है, ईदर द आइटम्स आर अलाइंड ऑन मेन एक्सीज और दे आर अलाइंड ऑन क्रॉस एक्सीज। तो आप दोनों पे एक साथ काम नहीं कर सकते, रोज या कॉलम्स पे। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू ग्रिड यू कैन वर्क ऑन रोज एंड कॉलम साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है फ्लेक्स और ग्रिड के बीच में। तो अगर हम यहाँ पढ़ भी लेंगे कि वन डायमेंशनल लेआउट हैंडल करता है हैंडल रोज और कॉलम्स, तो या आप रो पे काम कर सकते हो या कॉलम पे काम कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू CSS ग्रिड आप हैंडल कर सकते हो रोज एंड कॉलम्स। तो यू कैन डू रोज एंड कॉलम साइमल्टेनियसली। तो अप्रोच क्या होता है, कंटेंट फर्स्ट, कंटेंट साइज डिटरमाइंस द लेआउट। ठीक है, एंड ग्रिड, द ग्रिड स्ट्रक्चर इज डिफाइंड फर्स्ट एंड देन कंटेंट फिट्स इनटू इट। ठीक है, प्राइमरली प्राइम हाँ primarily controls at the child element level and it controls at the parent container level. ठीक है, alignment, spacing and small UI components is best, Flex is best for that, and Grid is for large scale page structure and complex interlocking designs. ठीक है, require absolute positioning or negative margins. Negative support items can easily overlap within grid cells. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारे ग्रिड के लिए। ठीक है, तो अगर हमें मेन पॉइंट जो याद रखना है कि फ्लेक्स इज़ फॉर वन डायमेंशनल लेआउट्स एंड ग्रिड इज़ फॉर टू डायमेंशनल लेआउट्स। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इसको बंद कर लेते हैं या नहीं, खुला ही रख लेते हैं। तो मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमारे पास कुछ चाइल्ड है। अब देखिए फ्लेक्स एंड ग्रिड है ना, अगर हम कंपेयर करें तो ग्रिड इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स देन फ्लेक्स। ठीक है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जब हम ग्रिड की बात करते हैं। तो आई विल मेक श्योर कि मैं इस ग्रिड को दो पार्ट्स में कवर करूं। ठीक है, एक ही पार्ट में सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाना इज़ नॉट पॉसिबल और सारी प्रॉपर्टीज़ देखना भी इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, तो वी विल कवर द मेजर सेक्शन ऑफ ग्रिड, वो प्रॉपर्टीज़ जो हम मेजरली बहुत यूज़ करेंगे, प्लस वी विल मेक इट बिगिनर फ्रेंडली ताकि चीज़ें आसान रहे और ओवरवेलम ना हो जाओ कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, ओके फाइन। तो आई हैव अ कंटेनर एंड इनसाइड दिस कंटेनर मेरे पास नाउ आइटम है। ठीक है, तो हर एक आइटम या हर एक डिव पे मैंने कॉमन क्लास दिया है और एक यूनिक क्लास दिया है ताकि मैं इनको इंडिविजुअली भी सेलेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो कुछ बेसिक स्टाइलिंग दी है, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग ताकि थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाए, बॉर्डर एंड ऑल फाइन। तो अब अगर हम यहाँ अपने कंटेनर में जाते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले। ठीक है, तो जैसे फ्लेक्स में हम डिस्प्ले लिखते थे एंड देन फ्लेक्स, सेम वी हैव डिस्प्ले एंड ग्रिड। तो अगर आपने ग्रिड लिख दिया तो यहाँ पर आप होगा कुछ नहीं, जैसा लेआउट था वैसा ही रहेगा। अब जैसा कि ग्रिड फ्लेक्स में हमने देखा है कि जब भी हम फ्लेक्स किसी भी कंटेनर पे अप्लाई कर लेते हैं तो होता क्या है, एलिमेंट्स साइड बाय साइड आ जाते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्स इज़ रोज। ठीक है, बट यहाँ वैसा कुछ होता नहीं है, तो जैसा लेआउट है वैसा ही रहेगा। मैं अब डिफाइन करूँगा कि कितने कॉलम्स होने चाहिए और कितने रोज होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, वो है आपका ग्रिड डैश टेम्पलेट कॉलम्स। तो ग्रिड डैश टेम्पलेट कॉलम्स
ये प्रॉपर्टी है और इसमें मैं डिफाइन करूँगा कि हर एक कॉलम का विड्थ कितना होना चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए और कितने कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ के लिखता हूँ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। तो मैंने डिफाइन किए 3 कॉलम्स जिनका साइज़ कितना है 200 पिक्सल्स, ठीक है। तो आपने यहाँ चेंजेस देखे 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम्स आ गए और तीनों का साइज़ कितना है 200 पिक्सल्स। फॉर एग्जांपल जो बीच वाला कॉलम है मैं इसको 500 पिक्सल कर दूंगा। तो अब क्या आप देख रहे हो 100 पिक्सल, 500 पिक्सल एंड ये कितना है, ये भी हमारा 100 पिक्सल है। 200 पिक्सल या 500, हाँ 200 पिक्सल, 200, 500 एंड 200, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे रख ले तो आपने देखा कि साइज़ स्क्रीन का इतना ही है। तो जब मैंने पिक्सल्स लिख दिया तो इट्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कंटेंट क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। यू कैन नॉट ओनली यूज़ पिक्सल्स, यू कैन यूज़ परसेंटेज, एम, रैम, जितने भी हमारे पास CSS यूनिट्स है, यू कैन यूज़ दैट। तो अगर मैं यहाँ के इसको रिमूव कर लूँ एंड मैं लिखता हूँ 50% एंड 50%, तो 2 कॉलम्स हैं जिनमें स्पेस कितनी है 50-50% है, ठीक है। अब देखो फ्लेक्स में यही चीज़ करने के लिए हमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ती, बट ग्रेड एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर दी और कॉलम्स हमारे सेट हो गए। तो लेट्स जस्ट गो बैक एंड इसको 200 पिक्सल ही कर लेते हैं, ठीक है। अब मेनली जब भी आप ग्रिड के साथ काम करोगे यू हैव दिस टूल, डेवलपर्स टूल या इंस्पेक्ट। और अगर हम यहाँ पर नीचे फोकस करें, जो हमारा कंटेनर है डिव कंटेनर, इसके साइड पे हमारे पास ऑप्शन आता है ग्रिड का, ठीक है। तो ये अभी चेक्ड है, तो फिलहाल इफ़ आई अनचेक इट तो ठीक है, ऐसा है। बट इफ़ आई चेक इट अगेन तो आप देख सकते हो कुछ लाइंस हैं, कुछ नंबर्स हैं और कुछ डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 -1, ठीक है, 1 2 3 4 और -4 -2। तो ये सारी चीज़ें बहुत आगे जाके काम आने वाली है, बट ये आपको एक काइंड ऑफ बेसिक लेआउट दिखाता है कि आपकी ग्रिड का है क्या। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, दे आर दीज आर आर लाइंस, इन्हें हम कॉलम लाइंस कहते हैं, और ये जो है ये हमारे रो लाइंस है, ठीक है। ओके, तो इसका बहुत ही काम आने वाला है आगे जाके, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको एक्टिव ही रखते हैं, या नहीं एक्टिव रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं तो रोज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास है ग्रिड टेम्पलेट रोज़। तो सेम मैं डिफ़ाइन करूँगा कितने रोज़ होने चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम मैं डिफ़ाइन करूँगा कि हर एक रो का साइज़ कैसा होना चाहिए, जैसा कि हमने कॉलम में किया। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। तो आप देखोगे मैंने 3 रोज़ डिफ़ाइन किए और मैंने कहा हर एक रो का जो साइज़ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 200 पिक्सल। तो आप ऐसा कुछ लेआउट देखेंगे, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल बीच का रो है यहाँ पर एंड आई चेंज इट लाइक 500 पिक्सल। तो अब क्या आपने देखा, ये क्या कर रहा है 500 पिक्सल एक्सटेंड कर रहा है बीच वाला, और जो बाकी के हैं वो 200 पिक्सल उनका साइज़ है। लेट्स कीप इट लाइक दिस, ठीक है। तो इस रो का साइज़ इन 2 रो से ज़्यादा है एंड एट द सेम टाइम मैं इसको यहाँ पर भी 300 कर लूँगा। तो जो ये बीच वाला कॉलम है इसका साइज़, यानी कि वी कैन से द विड्थ ऑफ दिस कॉलम इज़ 300 पिक्सल एंड वी कैन से द साइज ऑफ दिस रो, ठीक है, बीच वाला रो इज़ 300 पिक्सल, फाइन। तो इन 2 प्रॉपर्टीज से हम अपने कॉलम्स और रोज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मसला यही है, जैसा कि मैंने कहा कि दे आर एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपने यूज़ किया, ठीक है, पिक्सल, या अगर फॉर एग्जांपल परसेंटेज भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको कमेंट कर लूँ और मैं यहाँ आके 50% 50% एंड 50% यूज़ कर लूँ। अब देखो मसला क्या है, 50 50 एंड 50। तो आप देखेंगे जो ये तीसरा एलिमेंट है, यानी कि तीसरा कॉलम है,
तो ठीक है, ये हमारे स्क्रीन साइज पे 50-50 हो गया, तो 100% विड्थ इज़ ऑक्यूपाइड। बट व्हाट अबाउट दिस? तो ये तो ओवरफ्लो कर रहा है। अब इसका क्या होगा? तो अगर हमने फ्लेक्स के आइडिया में ले ले, तो अगर हम ऐसे 50-50-50 लिखते और फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ट्राई टू स्क्वीज इटसेल्फ, ताकि वो बाकी एलिमेंट के लिए स्पेस क्रिएट कर सके। बट ग्रिड में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप परसेंटेज यूज़ करोगे तो होगा क्या, वैल्यूज़ या जो ये कंटेनर्स हैं ओवरफ्लो करेंगे। तो इज़ देयर अ वे कि मैं इन सब को रेस्पॉन्सिव बना सकूं कि लाइक इतना स्क्रीन साइज़ है, इतना ही एक्सटेंड हो जाओ, इससे ज़्यादा मत हो जाओ या ओवरफ्लो मत हो जाओ। हाँ, हमारे पास एक वैल्यू है जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। एंड फ्रैक्शन इज़ जस्ट लाइक फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था, हम एलिमेंट पे किसी भी एक सिंगल एलिमेंट पे जाते हैं और फ्लेक्स ग्रो यूज़ करते हैं, तो होता क्या है, वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितनी अवेलेबल होगी। तो इफ़ देयर इज स्पेस अवेलेबल, इट विल ट्राई टू एक्सटेंड इट सेल्फ एंड कवर एज मच स्पेस एज पॉसिबल, ठीक है। तो सेम वी हैव फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या कहता है कि मैं उतनी स्पेस कवर कर लूँगा, ठीक है, जितनी अवेलेबल होगी। तो अगर मैं यहाँ आके 1 FR एंड 1 FR डिफाइन कर लूँ, तो 1 फ्रैक्शन एंड 1 फ्रैक्शन, एंड आप देखेंगे कि ये रेस्पॉन्सिव है एंड दे आर नॉट इवन ओवरफ्लोइंग, तो कंटेंट ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा है। सेम what I can do is I can define 1 FR in rows as well, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आके 1 FR कर दूँ, 1 FR, तो आप देखेंगे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा फ़र्क? अब ये जो ग्रिड का कंटेनर है, ठीक है, कंटेंट इतना है जितना हमें पता है, बेसिक प्रिंसिपल्स, कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ कंटेनर और उस कंटेनर में हम कुछ कंटेंट डालते जा रहे हैं, तो कंटेनर स्लोली इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द कंटेंट डिफाइंड इनसाइड दैट कंटेनर। अब इतना ही कंटेंट डिफाइन है और कंटेनर इतना ही ग्रो कर रहा है, तो इफ़ आई गिव इट अ बॉर्डर लाइक 2 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है, तो कंटेंट इतना ही है। तो अगर मैंने यहाँ 1 FR लिख भी लिया, तो यहाँ हम विजुअलाइज करेंगे तो हमें कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। हमें जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये विल कवर अप, दिस रो विल कवर अप, या जितने भी हमारे पास रोज़ हैं दे विल कवर अप द स्पेस, और ये क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा सारा। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंटेनर का साइज़ अभी इतना ही है जितना इसमें कंटेंट है। बट व्हाट इफ़ आई कम अप एंड गिव इट अ हाइट ऑफ 100 VH, तो अब क्या आप देख रहे हैं, हाइट इंक्रीज कर दी मैंने, नाउ देयर इज स्पेस अवेलेबल फॉर रोज टू ग्रो। तो अब जितनी भी अवेलेबल स्पेस थी वो रोज ने ऑक्यूपाई कर ली 1 FR एंड 1 FR के मदद से, ठीक है। तो फ्रैक्शन इज एक्चुअली यूज, इट्स अ यूनिट जो हम यूज़ करते हैं ग्रिड के साथ टू मेक आर रोज एंड कॉलम्स रेस्पॉन्सिव एंड एट द सेम टाइम वो ओवरफ्लो ना करे, ठीक है, एंड मेक देम ऑक्यूपाई स्पेस एज मच एज पॉसिबल, आई मीन द स्पेस दैट इज़ अवेलेबल। तो जितनी स्पेस अवेलेबल होगी, अगर आपने 1 FR लिखा होगा तो वो उतनी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अगर मैं इसको वापस कमेंट कर लूँ, ठीक है, और मैं यहाँ आके एक काम कर लेता हूँ। अब देखिए, अगर आप देखेंगे कि हाइट अभी क्या रखी मैंने 100 VH, 1 FR भी लिखा नहीं है, तो हो क्या रहा है, दे आर स्टिल स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स टू फिल एज मच स्पेस एज पॉसिबल। तो ये हमारे ग्रिड के साथ नेचर होता है, जो भी एलिमेंट होगा वो हर एक सेल में क्या करेगा, एक्सटेंड करने लगेगा खुद को ताकि ऑक्यूपाई कर ले स्पेस। बट अगर मैं ये रिमूव कर लूँ एंड आई विल गिव इट लाइक 200 पिक्सल, ठीक है, 2 कॉलम मैंने डिफाइन किए 200 पिक्सल के, और ये हाइट भी रिमूव कर लेते हैं। अब तीसरा कॉलम डिफाइन करूँगा 1 FR, तो आप देखेंगे ये 200 पिक्सल है, और ये जो तीसरा कॉलम है ये क्या है, 1 फ्रैक्शन। तो होगा क्या, इट विल ट्राई टू ऑक्यूपाई एज मच स्पेस जो अवेलेबल होगी, एंड ये जो 2 कॉलम्स है ये 200 के 200 पिक्सल ही रहेंगे, एंड दे आर नॉट रेस्पॉन्सिव क्योंकि आई हैव यूज पिक्सल, एंड एज वी नो पिक्सल इज एब्सोल्यूट। तो ये 200 लार्जर स्क्रीन साइज या स्मॉलर स्क्रीन साइज, वहाँ पर 200 के 200 ही रहेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज़ इट टू क्रिएट लेआउट्स,
ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि ग्रिड इज़ वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग लेआउट्स, नॉट लाइक जस्ट एक हमारे पास एक सिंगल कंटेनर है और उसमें मैं ये कॉलम्स और रो साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकूँ. नो, वी कैन यूज़ इट फॉर लेआउट्स एज वेल. तो फॉर एग्जांपल लेट्स रिमूव दिस ऑल. ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है. ठीक है, और मैं 2 कॉलम्स डिफाइन करूँगा, एक 300 पिक्सल का या एक ले लेते हैं 200 पिक्सल का, और एक लेते हैं 1 FR. ठीक है, 1 FR. ओके फाइन. तो लेट्स कमेंट दिस ऑल. तो 2 ही है मेरे पास. ठीक है, एंड वी विल कम हेयर एंड गिव इट अ हाइट ऑफ लाइक ऑन दिस कंटेनर 100 VH. तो आप क्या देखोगे, यूजुअली आपने साइट्स देखी होंगी जहाँ हमारे पास एक साइड बार होता है और मेन कंटेंट होता है. तो इस एक प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, हमने एक बेसिक लेआउट क्रिएट कर दिया वेबसाइट का, जहाँ हमारे पास ये जो साइड बार है, ठीक है, ये फिक्स्ड है 300 पिक्सल 200 पिक्सल, और जो बीच का कंटेंट है ये वाला 1 FR. तो यानी कि दिस इज़ रेस्पॉन्सिव एंड दिस विल ट्राई टू ऑक्यूपाई एज मच स्पेस एज पॉसिबल, जितनी अवेलेबल होगी. तो इस एक ही चीज़ से मैंने क्या कर दिया, पूरा लेआउट ही सेट कर दिया. ठीक है, आगे जाके हम देख सकते हैं कि एक जो होगा, एक एलिमेंट वो पूरा एक हेडर सेक्शन लेगा, बीच में हमारे पास एक कंटेंट होगा एंड फुटर सेक्शन. तो विद दिस सिंगल प्रॉपर्टी मैंने क्या किया, एक बेसिक वेबसाइट का लेआउट क्रिएट कर लिया. ठीक है, तो ठीक है, ये बेसिक लेआउट क्रिएट कर लिया हमने. तो लेट्स डू वन थिंग. हम जाते हैं 200 पिक्सल 200 पिक्सल, ठीक है, एंड 200 पिक्सल, और हम इन सब को अनकमेंट कर लेते हैं और हाइट रिमूव कर लेते हैं. नाइस. अब देखिए, अब मैंने किसी आइटम पे विड्थ या हाइट नहीं दी है. ठीक है, और हो क्या रहा है कि जो भी आइटम था मेरा, वो द आइटम्स आर एक्चुअली स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स इक्वल टू द साइज ऑफ द सेल. तो ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है. तो अगर मैं इंस्पेक्ट कर लूँ, ठीक है, और मैं अपने ग्रिड को ऐसे चेक कर लूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है. बट व्हाट इफ मैं यहाँ आके हर एक आइटम को एक काइंड ऑफ ये दे दूँ, विड्थ दे दूँ, सेल को नहीं, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को नहीं, आइटम्स को डायरेक्टली. तो अभी मेरे को पता है हर एक आइटम स्ट्रेच कर रहा है खुद को 200 पिक्सल, ताकि वो फिट हो जाए इस एक सेल में. तो इफ़ आई कम अप एंड ऑल्सो डिफाइन माई रोज, ठीक है, तो ये स्क्वायर सा बच गया, स्क्वायर सा बन गया 200 200 200. ठीक है, विड्थ भी और हाइट भी. ठीक है, तो now I'll give it a height here on the items like 100 pixel and width 100 pixel. तो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये सेल्स हैं. ठीक है, अभी तक ये जो आइटम था ना, इस पर कोई विड्थ और हाइट थी नहीं. तो इसलिए क्या देखा आपने, ये हर एक क्या कर रहा था, स्ट्रेच कर रहा था आइटम खुद को. बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर है ग्रिड का, कि ये क्या कराएगा, ये हर एक एलिमेंट को स्ट्रेच कराएगा इक्वल टू द साइज जो आपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स या रोज में डिफाइन किया होगा. ठीक है, अब मैं स्पेसिफिकली जा रहा हूँ आइटम्स पे और उनको बोल रहा हूँ कि नहीं भाई साहब, अब आपकी जो हाइट रहेगी वो 100 पिक्सल रहेगी और आपका जो विड्थ रहेगा वो 100 पिक्सल रहेगा. तो अब जो आइटम्स का विड्थ और हाइट है वो 100 पिक्सल्स है. तो इस सेल में ये जो मेरा आइटम है यहाँ पर है. ठीक है, सो नाउ वी कैन यूज़ प्रॉपर्टीज़. ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन आइटम्स को सेल्स में काइंड ऑफ पोजीशन कर सकते हैं. ठीक है, जैसा कि हमारे पास था जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स, सेम वी हैव सम प्रॉपर्टीज हियर एज वेल, जिनसे हम इन आइटम्स को सेल्स में पोजीशन करा सकते हैं. ठीक है, तो क्या है वो प्रॉपर्टीज़ और कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट. ठीक है,
जस्टिफाई आइटम्स, सॉरी जस्टिफाई आइटम्स, ठीक है, और मैं कर दूंगा सेंटर। तो हर एक सेल के सेंटर में हॉरिजॉन्टली हुआ क्या, ये आइटम सेंटर हो गया, ठीक है। सेम एंड कर लूँगा, ठीक है, तो एंड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ सेंटर कर लिया, ठीक है, और ये तो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, बट व्हाट अबाउट वर्टिकली सेंटरिंग देम ऑल, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई, सॉरी अलाइन आइटम्स एंड वी विल राइट सेंटर। तो इसी सेल के अंदर वर्टिकली क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो अगर इसको ऐसे बंद कर ले और ग्रिड की तरफ देख ले, तो आपको क्या लग रहा है, अगर हम ऐसे देख ले तो हमें लग रहा है कि ठीक है, हर एक आइटम है, ग्रिड आइटम, और उनके बीच में कुछ गैप है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हो ये रहा है कि मैंने इस पर एक विड्थ और हाइट दी है हर एक आइटम को, प्लस द साइज ऑफ द सेल इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द आइटम। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सेल्स के अंदर इन आइटम्स को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रिड पे जाते हैं, ठीक है, ऑल गुड, यस। नाउ इफ आई रिमूव दिस हाइट एंड विड्थ, आप देखना क्या होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर करने किया है, ठीक है। तो होगा क्या, जितना इनका साइज होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेट कर लिया है। तो आप क्या देख रहे हो, ये इनका प्रॉपर साइज है विदाउट मी हेयर डिस्क्राइबिंग या डिक्लेयरिंग द साइज, ठीक है। बट इफ़ आई विल रिमूव दिस, ठीक है, दे विल नॉट स्ट्रेच एनी मोर। मतलब जब भी मैं अपना जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम किसी पे यूज़ कर लेता हूँ कंटेनर पे, तो जो इनके अंदर आइटम्स है, ये अपना वो जो कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्रेचिंग इक्वल टू द साइज ऑफ द सेल खो देते हैं। तो अगर मैं इसको आके यहाँ पर कमेंट कर लूँ, तो अब आप देखोगे दे आर स्ट्रेचिंग एंड ट्राई टू बी इक्वल टू द साइज ऑफ द सेल, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं और इनको भी रिमूव या कमेंट ही रख देते हैं, ठीक है। ओके गुड, ठीक है। तो ये तो था कि हमने कैसे आइटम्स को एक ग्रिड के अंदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन किया, पोजीशन सेट की उनकी। बट व्हाट अबाउट द होल ग्रिड, ठीक है, क्या मैं इस पूरे ग्रिड को कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल। तो अगर मैं वापस इंस्पेक्ट कर लूँ, ठीक है, और ग्रिड हमारा यहाँ चेक्ड है, इंक्रीज द साइज लाइक दिस, एक सेकेंड, ओके, बेटर, ठीक है। तो लेट्स जस्ट कीप इट हेयर और इसको ऐसे रखते हैं, हाँ ठीक है। अब मैं पूरे ग्रिड को, अभी तक मैं सिर्फ आइटम्स को जो ग्रिड के अंदर थे उनको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सेट कर रहा था, उनकी पोजीशन। बट व्हाट अबाउट होल ग्रिड, तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट पे अगर स्टार्ट कर लूँ, तो जैसे है लेफ्ट साइड पे वहीं का वहीं रहेगा। बट अगर सेंटर कर ले, तो जो ग्रिड है पूरा सेंटर में आ गया है। एंड अगर यहाँ पर एंड कर ले, तो कहाँ आ जाएगा, आपके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, सॉरी राइट साइड पे आ जाएगा। तो स्टार्ट इज लेफ्ट, सेंटर एंड एंड इज राइट, ठीक है। बट व्हाट अबाउट, ये तो हॉरिजॉन्टली हो गया अलाइन पूरा ग्रिड, बट व्हाट अबाउट वर्टिकली अलाइनिंग देम, तो उसके लिए आपके पास अलाइन कंटेंट है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ आके अलाइन कंटेंट पे स्टार्ट लिख दूँ, ठीक है, तो कुछ हो नहीं रहा है। हो क्यों नहीं रहा है, वही बेसिक प्रिंसिपल जो हमने फ्लेक्स में भी देखा था, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। कंटेनर हाइट इतनी ही है, तो जब हाइट इतनी ही है, देन मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कैसे ही इसको वर्टिकली अलाइन कर लूँ जब मेरे पास उतनी स्पेस ही नहीं है। तो मैं यहाँ आके सिंपली एक हाइट दे देता हूँ थोड़ा सा, लाइक 100 VH, ठीक है।
तो ठीक है, कंटेनर में अब स्पेस अवेलेबल है. नाउ आई कैन यूज़ अलाइन कंटेंट. तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ स्टार्ट, यानी कि ऑलवेज एट द टॉप. बट अगर मैं इसको सेंटर कर लूँ, ठीक है, तो अब ये सेंटर में आ गया. और एंड कर लूँ तो बॉटम पे आ गया. ठीक है, सेम आई कैन कम अप एंड राइट लाइक सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर एंड अलाइन, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन कंटेंट सेंटर. तो पूरा प्रॉपरली ग्रिड क्या है, बीच में अलाइन हो चुका है. एंड देन आई कैन प्ले अराउंड विद द साइज ऑफ कॉलम्स लाइक 300 पिक्सल. ठीक है, एंड इधर पे भी कर लेते हैं 300 पिक्सल. ठीक है, तो जो तीसरा रो है वो 300 पिक्सल, और जो कॉलम है पहला वाला वो 300 पिक्सल. तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली प्ले अराउंड विद ग्रिड. ठीक है, तो आई कैन डू द सेम थिंग विद फ्लेक्स एज वेल. बट फ्लेक्स में ये सारी चीज़ें करना वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इट इज़ अचीवेबल, बट स्टिल जो हम चीज़ें ग्रिड के साथ कर सकते हैं वो फ्लेक्स के साथ नहीं कर सकते. इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू डू इट, इवन दो दिस कैन बी अचीव विद फ्लेक्स. बट स्टिल कुछ ही प्रॉपर्टीज से मैंने ये सारी चीज़ें कर ली. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल लेट्स रिमूव दिस ऑल. ठीक है, एंड मैं काम करता हूँ, इसको भी हम 200 पिक्सल ही कर लेते हैं. या एक काम करते हैं, इसके साथ कुछ करते ही नहीं है. ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट रोज़ को निकाल ही देते, कॉलम्स ही सेट कर लेते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हाइट देकर है, तो इसलिए आपने क्या देखा, स्ट्रेच कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं, या नहीं इसको रहने देते हैं. अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं इस पर लिखता हूँ 1 FR एंड 1 FR. ठीक है, फाइन. तो अब देखो आई वांट टू क्रिएट दिस लेआउट. ठीक है, मोबाइल पे कम स्क्रीन साइज में, लाइक टैबलेट पे 2 कॉलम्स हो, मोबाइल पे 1 कॉलम हो, एंड डेस्कटॉप वर्जन्स पे आपका 3 कॉलम हो. तो ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर लिया है. मैं यहाँ आता हूँ, मीडिया क्यूरी यूज़ करता हूँ @media मैक्स विड्थ. ठीक है, 0 to let's just say 0 to 700 पिक्सल. ठीक है, 0 to 700 पिक्सल. ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो हो वो हो 1 FR. ठीक है, ओह सॉरी, आई हैव टू डिफाइन द कंटेनर फर्स्ट. तो इसको कट कर लेते हैं, डॉट कंटेनर. ठीक है, और ये पेस्ट कर लिया. तो अब होगा क्या, ठीक है, 0 to 700 पिक्सल, जो कॉलम्स है वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे. तो आपने देखा, इंस्पेक्ट से देख लेते हैं. तो 700 थोड़ा कम हो रहा है, जैसे 900 पिक्सल स्क्रीन साइज. ठीक है, तो 2. ठीक है, फिर मैं और आ सकता हूँ, लाइक क्या मैं वो कर सकता हूँ, मीडिया स्क्रीन मैक्स विड्थ डैश, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट कॉपी दिस एंड चेंज टू 1 वैल्यू, 500 पिक्सल. ठीक है, ओके. तो 1 FR, तो 0 से लेके 500 पिक्सल तक एक ही कॉलम रहेगा. ठीक है, तो 500 से लेके 700 तक 2 कॉलम, और उसके बाद 3 कॉलम्स. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई कैन जस्ट ईजीली क्रिएट दिस लेआउट. ठीक है, और द ब्यूटिफुल पार्ट इज़ आगे जाके मेरे को ये भी यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं. ठीक है, बट ग्रिड इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स. तो इनिशियली ये ऐसी चीज़ें देखना और इनके साथ पहले पहले काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ देखना इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर बिगिनर्स.
ठीक है, ओके गुड, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, 3 कॉलम्स और 3 रोज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम यहाँ आते हैं और लाइक मैं यहाँ पर 200 पिक्सल वापस लिख देता हूँ, ठीक है, और रोज़ भी 200 पिक्सल कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने डिफ़ाइन क्या किया, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स। बट व्हाट इफ़, अब आप समझिए कि मैंने जी एक एप्लीकेशन बनाई है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, एंड बैक एंड से कुछ डेटा आ रहा है, आई डोंट नो कितना डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक्सप्लिसिट ग्रिड्स हैं, तो मेरे को मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहा हूँ कि हाउ मेनी कॉलम्स एंड रोज। बट व्हाट इफ़ डेटा आ रहा है एंड आई डोंट नो कि कितने आइटम्स हैं, तो तब क्या यूज़ किया जाए, ठीक है। क्या है कि जो ऑटोमेटिकली एक सर्टन साइज़ रख दे मेरे रो का, ठीक है। तो ठीक, मतलब कॉलम का तो मेरे को पता है कि मैंने अगर 3 कॉलम सेट कर दिए तो 1 FR से, तो हर एक कॉलम विल ट्राई टू स्ट्रेच इटसेल्फ जितना स्पेस अवेलेबल होगा। बट व्हाट अबाउट रोज, तो अगर मैं यहाँ आके 3 और आइटम ऐड कर दूँ, तो रोज डिफाइन कितने थे, 3, 200 पिक्सल के। और अब मैंने जब चौथा रो लाया तो इट विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल साइज जो है इनका कंटेंट का, जो इन 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 आइटम्स का जो एक्चुअल साइज है, ठीक है। नॉट आइटम्स का एक्चुअल साइज है, जो एक्चुअल साइज आपके कॉलम का है, ठीक है। तो कॉलम तो 3 है, तो ये 300 एक्सटेंड कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट रोज़, रोज़ भी तो मैंने 200 पिक्सल रखा था, या 300 का रखा था, कितना रखा था, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल रखा था। तो यहाँ क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने 3 ही डिफाइन किए हैं। अब ऐसा कोई तरीका है कि अगर फॉर एग्जांपल कंटेंट ऐड किया जाए एंड एट द सेम टाइम सारे रोज़ का जो एक साइज़ है वो सब पे अप्लाई हो जाए। अभी तक तो सिर्फ 3 पे था तो 3 पे ही हुआ, बट व्हाट इफ़ 3 से ज़्यादा है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप अपना एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रिड टेम्पलेट, नो ग्रिड रो, ग्रिड ऑटो रो, हाँ ग्रिड ऑटो रोज, ठीक है। तो ग्रिड ऑटो रोज क्या करता है, ये बोलता है आप एक वैल्यू डिफाइन कर लो, ठीक है, फिर जितने भी रोज होंगे उन पे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने अगर यहाँ 200 पिक्सल लिख दिया, तो अब जितने भी आइटम्स ऐड किए जाएंगे, ठीक है, उन सब का रो साइज़ कितना होगा, 200 पिक्सल का होगा। तो अगर मैं यहाँ और ऐड कर लूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना नंबरों से क्योंकि आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग दिस। तो जितने भी आइटम्स मैं ऐड कर लूँगा सब क्या हो, ऑटोमेटिकली 200 पिक्सल के, 200 पिक्सल ही है, हाँ 200 पिक्सल सेट हो जाएंगे, ठीक है। ग्रिड ऑटो रोज। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं आइटम ऐड कर देता हूँ वो किस में चले जाते हैं, रोज़ में चले जाते हैं। बट क्या कोई तरीका है जिससे मैं इनका फ़्लो चेंज कर दूँ कि रोज़ नहीं कॉलम्स में ही सारे आ जाओ, ठीक है। तो उसके लिए भी आप सेट कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं ग्रिड फ्लो, ठीक है, ग्रिड ऑटो फ्लो, ग्रिड फ्लो, ग्रिड फ्लो, ग्रिड ऑटो फ्लो, ग्रिड रो, ग्रिड, मैंने उल्टा लिख दिया, ग्रिड डैश फ्लो, ओके, ग्रिड ऑटो फ्लो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या है, रो है, तो इसलिए जब भी कोई आइटम चला जाता है वो किस में चला जाता है, आपके रोज़ में। कर लो और ऐड, ठीक है। बट व्हाट इफ़ आई चेंज कॉलम, रो से कॉलम, अब देखिए 1, 2 एंड 3 और जितने भी सारे आइटम थे वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो डिफाइन कितने किए कॉलम, 3, ठीक है, यहाँ पर 200, 200 एंड 200 पिक्सल। तो इसलिए आप देखोगे पहले 2 कॉलम जो हैं वो 200 पिक्सल हैं, बाकी दे आर जस्ट स्क्वीजिंग देमसेल्व्स ताकि यहाँ पर फिट हो जाए। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सब के सब
200 पिक्सल हो जाए। तो जैसे हमारे पास ग्रिड ऑटो रो था वैसे ही हमारे पास ग्रिड ऑटो कॉलम भी है। तो अगर मैं यहाँ आके रिमूव कर लूँ, ठीक है, ग्रिड ऑटो कॉलम, और ये भी कर दूँ मैं 200 पिक्सल, तो अब आप देखेंगे कि हर एक 200 पिक्सल का हो गया। एंड एट द सेम टाइम अब मेरे पास ये स्क्रोलिंग है। एंड अगर आप देखोगे कि जो कंटेनर से ओवरफ्लो कर रहे हैं, ठीक है, हर एक आइटम कंटेनर से ओवरफ्लो कर रहा है। तो फिर आप इस पे आके लाइक ओवरफ्लो एक्स कर दोगे स्क्रोल, तो अब इस कंटेनर में हमारे पास स्क्रोलिंग आ गई। तो ऐसे आप वो एक काइंड ऑफ स्लाइडर बना सकते हो। गैलरी में आप देखा होगा बहुत जगहों पर कि ऐसे स्लाइडर हमारे पास मिलता है, तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो इसका फ्लो डायरेक्शन था जो बाय डिफ़ॉल्ट रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। प्लस मैंने कहा कि हर एक रो जब जो ऐड होता जाएगा अब उनको ग्रिड ऑटो कॉलम से 200 पिक्सल कर दिया। एंड एट द सेम टाइम अभी यहाँ पर रोज़ का कोई काम है नहीं, बट इफ़ आई रिमूव दिस, ठीक है, और मैं यहाँ आके 200 पिक्सल वापस ऐड कर दूँ, तो जितने भी अब रोज़ ऐड होते जाएंगे वो सब के सब एक ही रो डिफाइन है, ग्रिड ऑटो, इट इज़ नॉट इट इज़ टेम्पलेट नॉट ऑटो, ठीक है। तो अब जितने भी ऐड होते जाएंगे रोज़ वो सब के सब क्या होंगे, 200 पिक्सल होंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि ग्रिड कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, लेआउट्स में यूज़ होता है। और एक और चीज़ जहाँ हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं ग्रिड को, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं बेंटो ग्रिड्स, ठीक है। देखिए जी, बेंटो ग्रिड्स बेसिक एग्जांपल, तो ये एक आइटम है, ठीक है, ये एक्सटेंड हो रहा है, बीच में यहाँ एक एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। बहुत, अगर आप इसी लेआउट को क्रिएट करोगे फ्लेक्स से, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज़ क्वाइट kind of impossible to do it with flex. Not impossible, but it is difficult to do it with flex. Same यहाँ पर। तो बेंटो ग्रिड इज एक्चुअली, ये जो बेंटो ग्रिड है हमारा, ठीक है, ये हमारे एक्चुअली बेंटो बॉक्सेस से डिराइव हुआ है। लंच बॉक्सेस जो हम जापानीज़ के, चाइना, आई डोंट नो, जापानीज़ है ये, शायद जापान में यूज़ होता है ये बेंटो बॉक्सेस, दे आर लाइक लंच बॉक्सेस। तो हर एक सेक्शन है कि यहाँ पर इस सेक्शन में कुछ खाने के लिए है, यहाँ पर कुछ खाने के लिए है। तो सेम बेंटो ग्रिड कॉन्सेप्ट जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है यहीं से आया है। अब देखिए, तो ये है आपका बेंटो ग्रिड जैसे। अब ऐसे आइटम्स को स्ट्रक्चर करना, हमारा ग्रिड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। तो अब इस बेंटो ग्रिड को हम कैसे काइंड ऑफ यूज़ कर सके, तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हूँ, ठीक है, समझिए मेरे पास एक लेआउट है जहाँ ये एक आइटम इतना एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, देन आई हैव दिस स्पेसिफिक आइटम, ये इतना हो रहा है, एंड देन आई हैव दिस स्पेसिफिक आइटम, ये इतना हो रहा है, ठीक है। और एक आइटम है ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, समझो ये एक बेंटो ग्रिड है। और नाउ लेट्स डू वन थिंग, 1 2 3 4, ओके, ठीक है, लेट्स जस्ट से ये ऐसे है, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, सिंपल। तो 1 2 3 4 चार आइटम्स हैं। और अगर आपने कभी ऐसे आगे जाके लेआउट देख लिया, ठीक है, डिज़ाइनर ने आपको कुछ ऐसे दिया है, तो अब हाउ आर वी सपोज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है।
अब कॉलम्स हमेशा आप कैसे डिसाइड करोगे, जो अभी बीच में गैप्स देख रहे हो, तो एक, ठीक है, और यहाँ पर एक, ये मैं अब इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, आई होप आप समझ लो। तो 1 एंड देन वी हैव दिस सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। एंड रोज, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, तो रोज के हिसाब से यहाँ पर 1 एंड 2, ठीक है। तो 3 कॉलम्स और 2 रोज, फाइन। और ये एक आइटम है, ठीक है। आइटम ऐसे लिखता हूँ, आइटम 1, दिस इज आइटम 2, this is item 3 and this is item 4. Now the point is, अगर आप आइटम 1 को देखोगे ना, ये एक्सटेंड कर रहा है इक्वल टू द साइज ऑफ 2 रोज। तो अगर यहाँ बीच में मैंने डाइसेक्ट किया है इसको 2 रोज में, तो आप देख सकते हो जो ये वाला आइटम है ये 2 रोज की स्पेस ले रहा है, ठीक है। ये जो आइटम 2 है ये 2, कैन वी से 2 कॉलम्स, 1 2 and 3, आई थिंक वी शुड ऐड अनदर, लेना चाहिए हमें वो, नहीं ठीक है। ये एक आइटम है यहाँ पर, ठीक है, और ये एक आइटम है हमारे पास, और ये एक आइटम है। तो ठीक है, इसने एक कॉलम का स्पेस लिया, इसने भी एक कॉलम का स्पेस लिया, बट ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला चौथा आइटम ये इक्वल टू 2 कॉलम की स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो क्या है ऐसा तरीका जिससे मैं ऐसा एक लेआउट क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमें 4 आइटम चाहिए, तो ठीक है हम यहाँ आते हैं, बाकियों को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, बेटर। तो 1 2 3 and 4, फाइन। अब देखिए हमें जी ऐसा लेआउट क्रिएट करना है, तो कैसे बनाएंगे हम इनको लेआउट, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हम ग्रिड में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं ग्रिड एरिया और कहते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरिया। तो यू कैन इमेजिन ग्रिड एरिया एज, या पहले ग्रिड टेम्पलेट एरिया की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ आते हैं, ठीक है, समझो ये मेरा एक कंटेनर है, या इसको, ठीक है, तो समझो ये मेरा ग्रिड कंटेनर है, बस दिखाने के लिए है, ठीक है। और ये जो आइटम्स है स्पेसिफिक एरियाज़ पे अलाइंड है, या हमने स्पेसिफिक काइंड ऑफ, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, और ये एक एरिया है। और मैंने बोला कि ये आइटम इस एरिया पे होना चाहिए, ये इधर पे होना चाहिए, और ये इधर पे होना चाहिए, एंड दिस लाइक होल ग्रिड इज़ आवर मैप। तो इन आइटम्स को उन स्पेसिफिक एरियाज़ पे सेट करने के लिए आई नीड अ सिस्टम, ताकि मैं पहले बताऊं कि ये जो आइटम है और ये जो आइटम है, ठीक है, इतने पे स्प्रेड होने चाहिए, ये इस एरिया पे रहने चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन दूंगा कि ये जो आइटम है, एक आइटम मतलब बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, तो ये अगर बॉक्स 1 है ये इतने एरिया पे रहना चाहिए, बॉक्स 2 इतने एरिया पे रहना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले इनको एक काइंड ऑफ नेम दे दूँगा सबको, ताकि मैं इनको आगे जाके आइडेंटिफाई कर पाऊँ और अपने मैप पे काइंड ऑफ स्प्रेड आउट कर पाऊँ कि किस किस एरिया में मेरे को ये चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंडिविजुअली जाके एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उनको एक स्पेसिफिक नेम देना पड़ेगा। अब ऐसे याद रख सकते हो। तो आइटम -1, फाइन, आइटम -1 सेम 1 2 3 and 4। एक और तरीका भी है इसको करने का, वो बाद में देख लेते हैं। 1 2 3 and 4। अब एक नाम देना पड़ेगा, तो वो हम देते हैं ग्रिड एरिया से, ठीक है। तो ग्रिड एरिया में आप इसका नाम रख दोगे बॉक्स, डबल कोट्स में लोगे आप, बॉक्स
-1, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करके box2 box3 एंड box4। फाइन। तो अभी क्या मैंने किया, मैंने इनको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया ताकि मैं इनको मैप पे लेआउट कर सकूं। अब आप बोलोगे कि क्लासेस से क्यों नहीं कर सकते थे? ठीक है, क्लासेस जस्ट अ सेलेक्टर, बट ग्रिड पे इन सब को यूज़ करने के लिए एक डिफरेंट तरीका है, वो ये है, ठीक है। तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इनको आइडेंटिफाई कर पाऊँ, नेम दे दूँ, ताकि मैं अपने ग्रिड पे इनको प्रॉपरली लेआउट कर सकूँ, मतलब काइंड ऑफ मैप आउट कर सकूँ कि ठीक है ये मेरा एरिया है, तो इस एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक box1 रहना चाहिए, box2 एंड box3, ठीक है। तो हो गया ये। तो पेज पे जाते हैं, कुछ खास फ़र्क होगा नहीं, बस मैंने इनको आइडेंटिफाई करने के लिए नेम दे दिया। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे, तो 3 कॉलम्स एंड 3 कॉलम्स एंड 3 रोज मैंने डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो इफ़ आई कम अप एंड नाउ आई वांट टू, मैं इन सबको एक मैप पे इस एरिया में डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये इधर से लेके इतना एरिया ले, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कहाँ पर, अपने कंटेनर पे, जिसे कहा जाता है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक रिमूव कर लूँ और यहाँ पर लिखूँ ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ में जाते हैं, specifies named grid areas which are not associated with any particular grid item but can be referenced from the grid placement positions, ठीक है। तो अब इस grid template areas में होता क्या है, आप अब स्पेसिफिकली डिसाइड करोगे कि मेरे जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ पहले डबल कोट्स, ठीक है। तो डबल कोट्स लिख दिए, मैंने लाइन इसलिए ब्रेक की ताकि आप इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ पाओ, ऐसे ही एक्चुअली यूज़ किया जाता है इसको। तो मैं यहाँ लिखूँगा box-1 स्पेस मार के box-2, ठीक है, एंड box-3, ठीक। कुछ खास फ़र्क नहीं लगी। दूसरी लाइन में आते हैं, डबल कोट स्टार्ट कर देते हैं, box-1 एंड box-4 एंड box-4। तो मैंने क्या किया, अगर आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर पाओ, मैंने कहा box-1, ठीक है, ठीक है, पहले देखते हैं, ओके, box-1 2 3 1 4, ओके। पहली चीज़, हमें ग्रिड एरिया में यहाँ पर डबल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आई वाज कंफ्यूजिंग इट विद ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़। तो ग्रिड एरिया जब हम यूज़ करते हैं ना, वी वांट टू गिव ईच एंड एवरी आइटम अ स्पेसिफिक नेम, ताकि मैं उनको ग्रिड टेम्पलेट एरिया के साथ यूज़ कर सकूं। तो यहाँ पर डबल कोट्स देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 3 कॉलम्स होने चाहिए 200-200 पिक्सल के, ठीक है, और रोज़ होने चाहिए 200-200 पिक्सल के, फाइन। अब मैंने यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़, अब आप देखोगे मैं इसको एक ही लाइन में कर सकता था, बट स्पेसिफिकली मैंने इसको 2 लाइन में ब्रेक किया ताकि आप इसको समझ पाओ। तो मैंने कहा जो box-1 है ये क्या करेगा, 2 रोज़ की स्पेस लेगा, ठीक है। तो 1 2, और box-2 एंड box-3 एक एक कॉलम लेंगे, और box-4 2 कॉलम की स्पेस लेगा। तो अगर आप यहाँ पर आके देखोगे, रो 1, ठीक है, इसने 1 का ले लिया, इसने एक्चुअली 2 रोज़ की स्पेस ले ली, ये दोनों बराबर कॉलम के हिसाब से 2-2 है, और इसने क्या कर लिया, 2, यानी कि आइटम नंबर 4 ने 2 कॉलम्स का स्पेस ले लिया, इसने 2 रोज़ का और इसने 2 कॉलम का। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ आके काइंड ऑफ कंटेनर पे हाइट दे दूँ लाइक 100 VH, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर, ठीक है।
तो ऐसा कुछ लेआउट हमने बना लिया। तो अगर ये थोड़ा ख़राब हो गया है, लेट्स ऐसे बनाते हैं एक और, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, ठीक है। ये हमारा एक और होगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि ये थोड़ा साइज़ में उन तीनों से बड़ा है, ऐसा होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और इधर पे ऐसे ही 2 आइटम ले लेते हैं, लाइक ये इधर पे एक, ये इधर पे एक, ठीक है। और या जस्ट हाँ ऐसे बना देते हैं एक, ऐसा कोई लेआउट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, लेट्स कैलकुलेट द कॉलम्स। तो कॉलम यहाँ पर, एक कॉलम मैंने कहा ना जहाँ पर गैप होगी, 2 कॉलम, ठीक है, 3। तो एक्चुअली कितने हैं, 1, इधर पे नहीं करते हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स। और रोज़ कितने हैं, बीच में एक ही है, तो यहाँ पर यानी कि 1 एंड 2। और आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर एक और आइटम लाता हूँ, एंड वी विल गिव इट एन एरिया लाइक, ठीक है। तो इसको भी एक एरिया नंबर दे देते हैं अपना, काइंड ऑफ, ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। और ये रहेगा मेरा बॉक्स 5, ठीक है। तो रोज़ 2 ही है, बट कॉलम कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 200 पिक्सल के ही लेते हैं। अब देखो आप इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, इस सब को रिमूव कर लेते हैं। इसको भी कमेंट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। कहाँ कोने पे पहुँच गया, 1 2 3 4 एंड 5, कहीं कुछ मिस हो गया, यस दिस, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, बिल्कुल। एक सेकेंड, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। एक ही आइटम क्यों आ रहा है, कुछ कहीं और मिस कर दिया क्या मैंने। तो मसला ये था कि अभी मैंने एरियाज़, आइटम्स के एरिया तो डिफ़ाइन कर दिए, बट नॉट एरिया डिफ़ाइन कर दिया, नाम तो डिफ़ाइन कर दिया, बट टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट एरिया नहीं डिफ़ाइन किया था, दैट्स वाई वो एरर दिख रहा था आपको अभी। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 4 मेरे पास आइटम्स हैं, ठीक है, 5 है मेरे पास, सॉरी, 1 2 3 4 एंड 5। 4 कॉलम मैंने डिक्लेयर कर दिए और 2 रोज़ मैंने डिक्लेयर कर दिए 200 पिक्सल के, ठीक है। तो अगर हम वापस जाते हैं यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम क्यों ना एक काम करें, रादर देन डिफाइनिंग लाइक यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 रोज़, हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ग्रिड ऑटो रोज़ और बोलेंगे 200 पिक्सल, ठीक है। अब कॉलम्स तो डिक्लेयर करके ही हैं, ठीक है। तो 200 200 200, ठीक है। ओके, ये वाला खुला है, ओके। तो ग्रिड ऑटो रोज़ कर लेते हैं, 200 पिक्सल कर लिया हमने। तो अब क्या होगा, जितने भी रोज़ ऐड होंगे वो सब 200 पिक्सल के ही होंगे, फाइन। तो मेरे को फिर स्पेसिफिकली या आई डोंट हैव टू एक्चुअली डिफाइन कि कितने रोज़ होने चाहिए और उनका साइज़ क्या होना चाहिए। ग्रिड ऑटो रो कर दिया, तो नाउ ईच एंड एवरी रो विल बी लाइक 200 पिक्सल, ठीक है। तो लेआउट जो हमने अभी देखा था बनाने का, कि ये एक आइटम 2 रो के
स्पेस लेना चाहिए, ये एक आइटम 2 कॉलम्स की लेना चाहिए, और ये जो एक आइटम है ये भी 2 रोज़ की स्पेस लेना चाहिए। तो हम यहाँ आते हैं, हम अपने ग्रिड एरियाज़ जो हमने बनाए थे उनको हम अनकमेंट कर लेंगे, ठीक है। और अब क्या कर लेंगे, हमने अपने एरियाज सॉरी आइटम्स को नाम दे दिए हैं, अब हम इन पे अब अपने एरिया पे इनको सेट आउट कर लेंगे कि कैसे दिखने चाहिए। तो ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक है। अच्छा है कि आप न्यू लाइन ब्रेक कर लो और यहाँ पर डबल कोट्स मार लो ताकि चीज़ें अच्छी तरह समझ पाओगे। ओके, तो बॉक्स 1, ठीक है, एक ही कॉलम की स्पेस, बॉक्स 2 2 कॉलम की स्पेस, -2 एंड बॉक्स -2 एंड बॉक्स -3। तो बॉक्स 1 बॉक्स 2 क्या कर रहा है, 2 कॉलम की स्पेस ले रहा है, और बॉक्स 3 एक ही। नाउ रो के हिसाब से एक और लाइन ब्रेक करेंगे, डबल कोट्स लाएंगे, तो बॉक्स 1, ठीक है, ये आपका होगा बॉक्स -4, ये होगा आपका बॉक्स -5, और यहाँ पर होगा बॉक्स -3। तो हो क्या रहा है, मैंने एरिया सेट कर दिया, मैंने कहा जो ये बॉक्स 1 है ये 2 रोज़ की स्पेस लेगा, बॉक्स 2 2 कॉलम की, और बॉक्स 3 भी क्या लेगा, 2 रोज़ की स्पेस लेगा, और बाकी बॉक्स 4 और बॉक्स 5 है, इट विल बी इक्वल टू 2 कॉलम्स। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर अपने लेआउट पे, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 1 2 3 1 2 5 एंड 3, ओके। तो ये यहाँ पर बॉक्स -1 है, और ये भी यहाँ पर बॉक्स -1 है, ठीक है, ओके। तो देखा, छोटा सा डैश भूल गया और पूरा लेआउट ही हट गया, तो डीबगिंग देखना भी ज़रूरी है। तो ठीक है, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 रोज़, और ये एक एक कॉलम की स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। सेम यू कैन डू वन थिंग, आप यहाँ आके 1 FR 1 FR 1 FR एंड 1 FR भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास हाइट है, ठीक है, अगर मेरे पास हाइट है तो मैं यहाँ आके 100 VH कर लूँगा, ठीक है, और रोज़ पे भी 1 FR कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मेरा कुछ लेआउट बन गया है, ठीक है। 1 FR नहीं आप यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज भी यूज़ करते हो, जो आपकी मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चलो ठीक है, इतना तो बन गया, बट व्हाट अबाउट कि मेरे को जी लेआउट चेंज करने, ठीक है। अब देखो, पहली एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, लेट्स जस्ट से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो मैंने यहाँ स्पेसिफिकली क्या किया है, कॉलम्स डिफाइन किया 1 2 3 एंड 4, और हमने इससे पहले रोज़ भी डिफाइन किए थे, तो हमने कहा कि नहीं, ग्रिड ऑटो रोज़ कर देते हैं 1 FR, तो जितने भी हमारे पास रोज़ होंगे ऑटोमेटिकली 1 FR हो जाएंगे। बट क्या मैं ये अपने कॉलम्स के साथ भी कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस? तो लेट्स ट्राई, मैं यहाँ आता हूँ, मैं करता हूँ ग्रिड ऑटो कॉलम्स, ठीक है, और यहाँ पर रादर देन 4 जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही लेआउट है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जितने कॉलम होंगे सब 1 FR हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रिड एरिया से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो कॉलम्स खुद डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स डिफाइन कर दिए, और अब मैं आइटम्स को स्पेसिफिकली मैप आउट कर रहा हूँ उस टेम्पलेट पे, उस काइंड ऑफ ग्रिड पे
जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर, जिस तरीके से मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ ग्रिड ऑटो कॉलम 1FR लिख दूंगा, ग्रिड ऑटो रो 1FR लिख दूंगा। फिर जिस तरीके से मैं यहाँ पर अपने कॉलम्स और रोज डिफाइन करूँगा, वहाँ पर लेआउट में ऑटोमेटिकली वैसा ही क्रिएट हो जाएगा। तो रादर देन explicitly going and defining your columns and rows, what you can do is एक ही प्रॉपर्टी से आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो। तो सेम फॉर एग्जांपल मैं चलो बड़े स्क्रीन साइज पे यही रखना चाहता था, ठीक है, तो फाइन हो गया, समझो ये लेआउट बन गया मेरा, फाइन है। अब समझो @media width, सॉरी मैक्स width like up to 700 पिक्सल, ठीक है। अप टू 700 पिक्सल मैं क्या कर सकता हूँ, कंटेनर को जाते हैं, ठीक है, तो ये तो डिफाइन करके है, ठीक है, इनके साथ अब मुझे करना कुछ नहीं है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने तरीके से अब एरिया डिफाइन करूँगा कि स्मॉलर स्क्रीन साइज पे क्या होना चाहिए। तो लेट्स जस्ट से कि 1 2 4 हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, कहाँ गया हमारा लेआउट, तो इसका स्क्रीन साइज कम कर लेते हैं, लेट्स जस्ट से, ठीक है, लेस देन 9। मैं एक काम कर लूँगा, मैं बोलूँगा कि ये एक ले ले, ठीक है, ये ले ले इतना 2 3 4 और 5, ओके। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अब डिफाइन कर सकता हूँ कि 3 ही कॉलम रहे, 1 2 3, और ये ऐसे रहे। तो बॉक्स 1 जो होगा वो 2 रोज की स्पेस लेगा और बाकी 2 3 4 5 एक एक कॉलम का स्पेस लेंगे। तो @media max width 700 pixel container is like this, okay, 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 तो 700 pixel, 0 to 700 pixel. Now this item 1 is taking the space of, let's just do one thing, तो अब 0 से लेके 700 पिक्सल तक कॉलम आइटम 1 विल बी इक्वल टू 2 रोज, बाकी जो ये हैं 2 3 4 5 दे विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ 1 कॉलम, क्योंकि 3 डिफाइन किए हैं मैंने यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि दे विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ 1 कॉलम। बट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो यहाँ पर सेट किया है अबाउ 700 पिक्सल, वो क्या है, 4 कॉलम्स है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर आके स्पेसिफिकली नहीं लिखना है 1FR 2FR 3FR इतने कॉलम्स होने चाहिए, सॉरी ना, लाइक 1FR 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 3 कॉलम्स। तो ऑटो रो ऑटो कॉलम कर दिया, तो अब हमें वो ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं, और अब हम इससे ये भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं, और इससे पहले भी हमने देखा था, गैप, जो हम फ्लेक्स में भी करते हैं आइटम्स के बीच में यूज़। तो यहाँ पर भी आके आप यहाँ आ सकते हैं और लिख सकते हो गैप, एंड गैप विल बी लाइक 1 रैम, यानी कि 16 पिक्सल। तो 16 पिक्सल का स्पेस मिल गया है, ठीक है। तो मेक टू जस्ट लाइक वी कैन डू वन थिंग, हम इसकी हाइट रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, कंटेनर की, या काम करते हैं 80 VH दे देते हैं, हाइट 80 VH, ओके, ठीक है। वन मोर थिंग, और जो ये गैप प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, जो हमने किया 1 रैम, ये आप क्या देखोगे, रोज़ और कॉलम्स के बीच में आ जाता है गैप, हर एक आइटम के बीच में रोज़ एंड कॉलम्स के सब देखोगे 1 रैम का गैप आ जाता है, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, ठीक है, वी विल मेक इट लाइक 500 पिक्सल, नो 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, ठीक है, बेटर,
या जस्ट से 300 पिक्सल कर लेते हैं. Okay, and then I can use something like justify content center. Width दे देते हैं, ये भी दे देते हैं like 300 pixel, better. And then we can come up and do like something like justify items, not justify items, align content center. Okay, and then we can come up and हर एक आइटम का like border radius दे देते हैं 1 पॉइंट या 1 रेमी दे देते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत सारे ग्रिड्स देखोगे. जैसे ये एक स्पेसिफिक ग्रिड है, तो नाउ यू कैन जस्ट लुक एट द ग्रिड एंड आपको समझ आ जाए कि ओके, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम्स हैं एंड आई हैव 1 जहाँ पर गैप होगी जैसे 1 2 3 4, तो इट्स लाइक 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स. एंड रोज अगर देखें तो वी हैव एक्चुअली हेयर 3 रोज 1 and 2. ठीक है, नॉट 2 रोज, इट्स लाइक यहाँ पर भी है तो 1 रो 2 and 3 रोज. ठीक है, तो ऐसे अब आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो अपना पूरा लेआउट. ठीक है, अब सवाल रहता है कि फॉर एग्जांपल कंटेंट डाल दिया तो क्या होगा. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ आके किसी आइटम पे ऐड कर लेता हूँ कंटेंट लाइक लॉरम 100 वर्ड्स, 100 थोड़ा और लॉरम जैसे लॉरम और कर देते हैं 100. अब आप देख रहे हो जो कंटेंट है ये क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, क्योंकि मैंने इस पे क्या लिखा है, मैंने इस पे दे दिया है अपना 300 पिक्सल एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 FR लिख दे तो तब क्या होगा. ठीक है, और यहाँ पर भी 1 FR लिख दे. अब क्या हो रहा है, बाकी जो आइटम्स है वो ग्रो कर रहे हैं इक्वल टू द साइज या जितना आपने इसमें कंटेंट ऐड किया होगा. तो अगर मैं यहाँ पर रिमूव कर दूँ, क्योंकि वी नो 1 FR इज़ अ रिस्पॉन्सिव वैल्यू, तो अभी मैंने 200 या 300 पिक्सल दिया था, तो अगर मैं वापस अंडू कर दूँ, ठीक है, 1 FR, तो विड्थ कॉलम्स दे विल टेक एज मच स्पेस एज पॉसिबल, जितना होगा हमारे पास अवेलेबल. बट रो में हमने 300 दे दिया. ठीक है, तो हाइट विल बी लाइक 300 पिक्सल एंड इट विल नॉट ग्रो, इट इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू. तो अगर मैं यहाँ पर भी 1 FR करता हूँ तो ये भी ग्रो हो जाता है. ठीक है, बट अगर मैं कंटेंट रिमूव करूँ तो तब क्या होता है मेरे पेज में, तो आप देखोगे जैसा था वैसे का वैसा ही है. बट अब देखो मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि मैंने 1 FR यूज़ किया है. ठीक है, 1 FR यूज़ किया है तो दे आर स्ट्रेचिंग, तो आइटम्स विल स्ट्रेच वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली. तो क्या है एक तरीका जिससे मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता हूँ, तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो पार्ट 1 में हमने ये कुछ बेसिक चीज़ें देख ली. पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट मोर रेस्पॉन्सिव लेआउट्स विद द हेल्प ऑफ ग्रिड. ठीक है,